नमस्कार। तो कैसे आप लोग? और देखिए, अभी काफ़ी दिन से हमने इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कोई बात नहीं करी है, लेकिन आज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही है जो सुनने में आ रही है और मे बी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में फिर से बहुत एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। डेवलपमेंट वाला नहीं, बस कमेटी वाला चेंज में भी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट अफेयर्स जो है वो कल्याण चौबे के काम को पसंद नहीं कर रहे, जैसे कि फैंस भी नहीं कर रहे। अब लेकिन स्टेट अफेयर्स के पास ही वो पावर्स है कि वो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छा मजाक मैं आपको बताता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी बैकिंग से कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पद पे बिठाया, जो कि कहीं भी पिक्चर में नहीं था जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना था 2022 में। ठीक है, फिर वही एनडीए जो है फिर से उनको हटाने के लिए भी बैकिंग कर रही है। इसी को दोगलापन कहते हैं कि आप पहले सेम आदमी को बनाना भी चाहते हैं, फिर आप सेम आदमी को हटाना भी चाहते हैं। तो यहाँ से हमको एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो सुनने में आ रहा है कि 20 से 24 स्टेट अफेयर्स जो है वो साथ में आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं, यानी कि सारे जो स्टेट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर एक जनरल बॉडी मीटिंग होगी उनकी, और यहाँ पर वो कल्याण चौबे को पद पे रहना है या नहीं इसके लिए वोट करेंगे, जिसके लिए एक ईजीएम होने वाली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि आगे कुछ दिनों में भी हो सकती है। अब देखिए, मुझे ये आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि अंडर कल्याण चौबे की लीडरशिप इंडियन फुटबॉल का किस तरह से डाउनफॉल हुआ। ये हम हजारों बार बात कर चुके हैं और बात कर करके बोर हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और एकदम बकवास लगने लग गया इस बारे में बात करना। तो मैं वो बात बिल्कुल दोहराना भी नहीं चाहूंगा अब, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दोगलापन दिखाना चाहूंगा। जो स्टेट एफए जब साजी प्रभाकरन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से निकाला जाता है तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सपोर्ट में तो यहाँ निकाल दिया भाई। ठीक है, क्योंकि मनमानी कर रहे हैं, इतनी सारी सैलरीज ले रहे हैं। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पर एक स्टेट एफए का स्टेटमेंट भी आता है कि आफ्टर साजी इंडियन फुटबॉल का और डाउनफॉल हुआ, जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर फिर से एक दोगलापन देखिए। जब उनको निकाला जा रहा था तब किसी ने कुछ नहीं बोला, अब लेकिन यहाँ कल्याण चौबे को हटाना है तो उन्हीं के साथ मिलके ये लोग हटाने में भी जुट गए। तो देख लो, फिर से पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में कोई फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए आता ही नहीं है। यहाँ पर सब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आते हैं। फुटबॉल डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट जाए खड्डे में। पहले एक जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, वो 12 लाख सैलरी लेता है, उस पर भी वो बोलता है कि नहीं ये भी अनफ नहीं है, मैं तो और डिजर्व करता हूँ। फिर बाद में अभी दूसरा सेक्रेटरी इन्होंने अपॉइंट किया, वो भी 6, 6.5, 7 इतना ऑलमोस्ट इतने लाख रुपए उसको दे रहे हैं, प्लस डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वो भी 5, 5.5 लाख रुपए उसको भी दे रहे हैं। तो भाई ये चल क्या रहा है? इसके बाद देखिए, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स जिस टाइप की, हायरिंग्स जिस टाइप की होती है, ये सबको भी जो अपॉइंट कर रहे हैं ना, वो अपॉइंटमेंट जो कमेटी है वही सबसे पहले इनकॉम्पिटेंट है। तभी ये लोग सही हायरिंग्स भी नहीं कर पाते। एग्जीक्यूटिव कमेटी, कॉम्पिटिशन कमेटी, टेक्निकल कमेटी, गलतियां तो इन सबसे भी हुई है, तो इनको भी तो चेंज करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर लेकिन बात क्या करें कि सिर्फ प्रेसिडेंट को ही चेंज करना है, तो ये तो गलत है। यहाँ पर भाई पूरे जो दीमक की तरह चिपके हुए हैं उनको भी तो निकालना है, क्योंकि अगर इंडियन फुटबॉल सिर्फ प्रेसिडेंट की वजह से नहीं बढ़ पा रहा है तो पिछले प्रेसिडेंट के अंदर हम 50 के अंदर क्यों नहीं आए वर्ल्ड में फीफा रैंकिंग में? क्योंकि भाई नीचे जो सिस्टम में लोग बैठे हैं ना, इनमें भी कुछ गलत लोग बैठे हुए, कुछ नहीं मतलब बहुत ज़्यादा गलत लोग बैठे हैं, तो उनको भी तो छांटना पड़ेगा। उनको कौन हटाएगा? अब यहाँ पर मैं आपको एक दोगलापन बताता हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है इस पर कौन इलेक्ट करता है? जो मेंबर एसोसिएशन यानी कि स्टेट अफेयर्स है वो इलेक्ट करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़े पते की बात ये है कि जो स्टेट अफेयर्स है इनमें तो कोई चेंजेस होती ही नहीं है। इनका प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी मुझे तो सालों से वही दिख रहा है, बहुत ही रेयरली कहीं पे चेंज हो पाता है, अदरवाइज बाकी सब जगह पे सेम बंदा काफ़ी टाइम से। तो जिनके पास एक्चुअली में इलेक्ट करने की पावर है वही लोग गलत हैं, तो वो तो गलत इंसान को बैठाएंगे ही, वो तो दल बदलू ही रहेंगे हमेशा। थोड़े साल पहले ये लोग कल्याण चौबे को सपोर्ट कर रहे थे, आज ये लोग कल्याण चौबे के विरोध में खड़े हो गए। तो यहाँ पर ये देखिए कि इनको जहाँ से पर्सनली फ़ायदा मिलने वाला है ये उधर सपोर्ट करते हैं। और देखिए, ये सब आपस में लोग फिर से मिल गए हैं यहाँ पर कल्याण चौबे को हटाने के लिए, और मे बी ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग इन्वॉल्व है यहाँ पर फिर से। ठीक है, अब मे बी ये किसी और बंदे को ही बनाएंगे, तो भाई वो बंदा भी फिर से वो सेम ही चीज़ करने वाला है, कोई नई चीज़ नहीं करने वाला है। ये मैं अभी से सोच सकता हूँ, अभी से बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप फिर से समझिए कि एम यहाँ पर फुटबॉल डेवलपमेंट होता ही नहीं है। यहाँ पर पावर कैसे हमारे हाथ में आए ये एम होता है। और देखिए, अभी भी ये जो सब मिल रहे हैं इनमें कोई फेस नहीं आ रहा है अभी भी कि प्रेसिडेंट ये बनेगा वो बनेगा। कुछ सोर्स से नाम निकल के आ रहे हैं, बट अभी उनका नाम कंफर्म नहीं है कि वो बनेंगे ही, तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। और देखिए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा इससे ये प्रेसिडेंट को हटाते नहीं है,
इससे होगा ये कि ये अपना दिखाएंगे कि भाई हम इस साइड पे हैं, हम आपके साइड पे नहीं है। तो यहाँ पर कल्याण चौबे को मजबूर होकर जो है रिजाइन करना पड़ेगा और उसके बाद री इलेक्शन होंगे और फिर कोई नया इनके हिसाब से जिसको प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे वो आएगा। उसमें फिर भी कौन अच्छा है, कौन डेवलप करेगा, ऐसा बंदा नहीं, जिनको ये लगेगा कि ये बनना चाहिए उसको ही बना देंगे। तो जो भी अभी इनको लीड कर रहा होगा ना ये कल्याण चौबे को हटाने के लिए, तो वही पर्सन जो है वो इनकी कुर्सी पे बैठ जाएगा और वही पुराना खेल चालू हो जाएगा जो सालों से चलता आ रहा है। तो आप कोई बहुत बड़े भ्रम में मत जी लेना कि कल्याण चौबे हट जाएगा तो अब तो बहुत कुछ, कल्याण चौबे हट भी जाएगा तो भी वही सीन है। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली एक नई कमेटी आएगी तो कुछ नया तो करना चाहेगी ऑब्वियसली, लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं कि पूरी जड़ पे काम करना पड़ेगा तो इंडियन फुटबॉल सुधरेगा। तो वो कमेटी कि अभी मुझे ऐसे लोग नज़र नहीं आ रहे जो ऑल इंडिया लेवल पे सारे स्टेट एफएस के साथ मिल के इस कन्विक्शन के साथ काम कर पाए कि हम ग्रास रूट डेवलपमेंट से पूरे अपर लेवल तक काम करेंगे। क्योंकि हर स्टेट एफए में उनके खुद की पर्सनल कुछ होता है कि हम हमारे टूर्नामेंट इस तरीके से करेंगे, हम इनको खिलाएंगे, तो वो पर्सनल है। उसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उनको कैसे कन्विंस करेगा? तो ये बहुत बड़ा मैटर है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि स्टेट एफए पहले सुधरेगा फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सुधरेगा। अब आप बोलेंगे नहीं, पहले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सुधर जाए फिर स्टेट एफए सुधर जाएगा। तो भाई क्योंकि वोटिंग राइट्स तो स्टेट एफएस के पास है ना, तो वो थोड़ी सुधरेंगे, क्योंकि उनके पास तो बोलेंगे ले भाई पावर है हमारे पास, अभी तो को गिरा देंगे अगले बार में। तो देखिए कल्याण चौबे चेंज हो, बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं चेंज हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, टेक्निकल कमेटी, कॉम्पिटिशन कमेटी, ऐसे जो भी है, और इनमें भी जो लोग हैं उनको भी बिल्कुल धक्के मार के बाहर निकालो तो मज़ा है खेल का, वरना मज़ा नहीं है। तो मैं उस दिन खुश होऊंगा या मुझे मज़ा आएगा जब ये पूरी एएफएफ की जो दीमक है ये साफ़ हो जाएगी और वहाँ पर नए अच्छे एजुकेटेड लोग आएंगे, एक्सपीरियंस वाले, एजुकेशन वाले, ये लोग जब आएंगे ना, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, वो जब आएंगे तब वहाँ पे हम पूरे बदलाव की उम्मीद रख सकते हैं, बिकॉज वो काम करेंगे। अब देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि बाईचुंग भूटिया कोई प्रेसिडेंट वगैरह अभी नहीं बन रहे। तो अब आप बताइए कि आप किसको एज अ फुटबॉल प्रेसिडेंट देख रहे हैं, मतलब आपकी नज़र में अभी कोई नाम चेहरे निकल के नहीं आए हैं, लेकिन आप किसको देख रहे हैं कि कौन बनना चाहिए, और फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी कौन रहना चाहिए, क्योंकि जो अभी भी है वो भी कोई मतलब के नहीं, कोई काम के नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आपको प्रेसिडेंट भी चाहिए, आपको सेक्रेटरी भी चाहिए, आपको नीचे फिर आपकी जो कमिटीज़ हैं उनमें भी चेंजेस चाहिए। तो आपको इतने सारे लोगों की अपॉइंटमेंट चाहिए ना अभी कि आप जो है मज़ा आ जाएगा अगर ये सब हो पाए तो। और जिस टाइप से पॉलिटिकल बैकिंग से ये प्रेसिडेंट हटने वाला है, तो मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि इतना बड़ा चेंज आने वाला है, ये मैं आपको अभी से गारंटी से कह सकता हूँ। तो आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है, हमने जो आज डिस्कशन किया, आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आजकल फुटबॉल की काफ़ी अच्छी अच्छी बातें और भी कर रहे हैं, तो आगे भी हम ऐसी अच्छी बातें करते रहेंगे, दिलचस्प बातें करते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।